हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। और आप इस क्वेश्चन में सीखने वाले हो, अगर आपके पास पासबुक का बैलेंस दिया जा रहा है वो भी फेवरेबल, तो उसके साथ आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, आप उसको अपनी कैश बुक के बैलेंस से कैसे मैच करोगे। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपके पास 31 मार्च 2015 की जो पासबुक है, उसमें क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 9,000 रुपए का। ये बैलेंस जो है आपकी कैश बुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा। और किस कारण से मैच नहीं कर रहा, वो ये कारण है 5, जिसके कारण से आपको बनानी पड़ेगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको ये डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करने होंगे, इफेक्ट निकालना होगा और अपने कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना होगा। तो एक तरह से ये पजल है। क्या आप इसको क्रैक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो सीखना चाहते हो तो बने रहना एंड तक, क्योंकि हम इसको इंटरेस्टिंग वे से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले ये है आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहले आप लिखोगे वो डेट जिस डेट को आप ये स्टेटमेंट बना रहे हो। 31 मार्च 2015 ये वो डेट है जहां तक आपको अपनी कैश बुक के बैंक के बैलेंस को मैच करना है पासबुक के बैंक की ट्रांजैक्शंस को के साथ। तो सबसे पहले अब आप ऊपर लिखोगे जो कि आपके पास है पासबुक का बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखो। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है फेवरेबल बैलेंस है, आपके बैंक में पैसा जमा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चीज को आप प्लस के कॉलम में लिखोगे 9,000 रुपीज यहाँ। इसके बाद अब आपको जो पासबुक का बैलेंस दिया गया है, इसमें आपको चेंजेस लाने हैं अपनी कैश बुक से मैच करने के लिए। आपको अपनी कैश बुक तक पहुंचने के लिए जैसा कैश बुक में ट्रांजेक्शन हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस बैलेंस में चेंज करने हैं। किस तरह से करोगे, देखो यहाँ पर आपने चेक इशू किए हैं 7,000 रुपए के पेमेंट करने के लिए, जिसके पेमेंट बैंक से हुई ही नहीं है, बैंक में वो चेक पहुंचे ही नहीं है, वो क्लियर ही नहीं हुए। तो आपने तो जब चेक इशू किए कैश बुक से बैंक का बैलेंस कम कर दिया, लेकिन जब बैंक में वो प्रेजेंट ही नहीं हुए तो बैंक का बैलेंस आपका कम नहीं हुआ, एज इट इज वो बैलेंस स्टैंड कर रहा है। कैश बुक ने 7,000 बैलेंस कम कर दिया, पासबुक ने 0 कम किया। तो आपको अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो आप क्या करोगे, कैश बुक के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए आपको भी 7,000 रुपए माइनस करने होंगे इस पासबुक के बैलेंस से। तो आप लिखोगे लेस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और माइनस के कॉलम में लिखोगे 7,000 रुपए। नेक्स्ट है, आपने कुछ चेक इशू किए 3,800 रुपए के पेमेंट करने के लिए, लेकिन आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। पेमेंट करने के लिए चेक तो इशू कर दिया, लेकिन उसकी पोस्टिंग ही नहीं हुई है कैश बुक में। अब आपने चेक इशू किया है तो वो बैंक में पहुंच भी गया और वो क्लियर भी हो गया। तो आपने पोस्टिंग नहीं की, 0 बैलेंस कम हुआ, लेकिन बैंक में ये चेक पहुंच गया है और क्लियर हो गया है। तो पासबुक से आपके 3,800 रुपए कम हो गए हैं। तो आपने 0 कम किया, बैंक ने 3,800 रुपए कम कर दिए। आपको किसके साथ मैच करना है, कैश बुक के साथ। कैश बुक को आपको फॉलो करना है, जैसा जैसा उसने किया है उसी तरीके से आपको करना होगा। कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है, तो आपको भी ये जो आपने माइनस कर दिए हैं इसको रिवर्स करना होगा, दोबारा से ऐड कर दोगे इस बैलेंस को। तो ऐड चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक लिखो, और ऐड कर रहे हो इसलिए प्लस के कॉलम में लिखोगे 3,800 रुपए। नेक्स्ट है आपका, आपने कुछ चेक बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, डिपॉजिट करने के लिए 2,600 रुपए के, जो कि अभी तक बैंक में जमा नहीं हुए। आपने जैसे ही चेक भेजे आपने कैश बुक में पोस्टिंग कर दी, 2,600 रुपए से बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में अभी तक ये जमा नहीं हुए तो बैंक ने आपका बैलेंस नहीं बढ़ाया। तो कैश बुक 2,600 रुपए बढ़ा रही है, पासबुक 0 बढ़ा रहा है। तो आपको कैश बुक से मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने 0 बढ़ाया है पासबुक में, तो पासबुक में भी अब आपको 2,600 रुपए बढ़ाने होंगे। तो ऐड करोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, और 2,600 लिखोगे प्लस के कॉलम में। नेक्स्ट है, आपने बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि
आपकी LIC की पेमेंट वो कर दे, जब भी ड्यू हो वो आपकी बिहाफ पर पेमेंट कर दे। तो यहाँ पर बैंक ने 360 रुपए की पेमेंट कर दी है, पेमेंट की है, तो आपके बैंक का बैलेंस 360 रुपए से कम हो गया। आपने इसकी पोस्टिंग अपनी कैश बुक में नहीं की, तो बैंक ने 360 रुपए कम कर दिए हैं, लेकिन आपने कैश बुक में उसको नहीं कम किया है। आपकी तरफ से तो कोई अमाउंट कम ही नहीं हुई। तो आपको कैश बुक से मैच करने के लिए जो 360 रुपए बैंक से कम किए गए हैं पासबुक में, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको कैश बुक से मैच करना है और जैसा-जैसा कैश बुक कर रहा है, हमको वही करना होगा। कैश बुक ने नहीं की है ये एंट्री, तो हम भी वापस ऐड कर देते हैं। तो प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, यहाँ पर अमाउंट लिखोगे 360 रुपए ऐड करोगे। नेक्स्ट है, आपके बिहाफ पर बैंक ने 2000 रुपए आपके कस्टमर से डायरेक्ट पेमेंट रिसीव की है। आपके कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में आपके अकाउंट में 2000 रुपए जमा कर दिए। अब जब बैंक में पैसे आ गए हैं, आपको इसकी खबर नहीं है, आपने कैश बुक में पोस्टिंग नहीं की है और बैंक ने पैसा जमा कर लिया। तो बैंक ने तो 2000 रुपए बढ़ा दिए हैं आपके, लेकिन आपने कैश बुक में पोस्ट नहीं की, तो आपने पैसे नहीं बढ़ाए। आपकी तरफ से तो सिर्फ जीरो अमाउंट ही बढ़ी है। तो बैंक ने बढ़ाए 2000 रुपए, आपने बढ़ाए कैश बुक में 0 रुपए। आपको करना है कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो आपको वो पैसा जो जमा किया है 2000 रुपए वापस करना होगा पासबुक में। तो वापस करने के लिए क्या करोगे? लेस करोगे पेमेंट रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर और माइनस के कॉलम में लिखोगे 2000 रुपए। आई होप अब आप भी उसी तरीके से सोचने लगे होंगे कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन है तो मुझे इसमें प्लस करना है या माइनस करना है। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो करते हुए सारी वीडियोस देखी है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नहीं की है तो जल्दी से जाके देख लो। वर्बली ही चाहे मेरे साथ सॉल्व करोगे, तो ये क्वेश्चन आपके साथ आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाले हैं और आपके स्कोर्स पक्के होने वाले हैं। अब आपने जब सारी ट्रांजैक्शन कर ली है, तो अब बारी आती है टोटल करने की इन दोनों कॉलम को। दोनों कॉलम का आप टोटल करते हो, प्लस के कॉलम का टोटल आ रहा है 15,760 रुपए और माइनस के कॉलम का टोटल आ रहा है 9,000। यहाँ पर आपको अब क्या लिखना है? ऊपर आपने पासबुक का बैलेंस लिखा है, जिसमें आपने चेंजेस किए हैं। अब जो नीचे आएगा वो आपकी कैश बुक का बैलेंस आना चाहिए। कैश बुक का जो बैलेंस आएगा, आपको उसके साथ लिखना है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स मुझे देखते जा रहे हैं, मेरी वीडियो देखते जा रहे हैं, वो ये ट्रिक समझ चुके हैं किस तरह से इसको फाइंड करना है। आप भी समझ लीजिए। प्लस का कॉलम अगर ज्यादा है, उसका टोटल ज्यादा है, तो आएगा आपका फेवरेबल बैलेंस, और माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा होता है तो आता है अनफेवरेबल बैलेंस। यहाँ पर आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो आपका आएगा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना है, तो क्या लिखोगे? कैश बुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस कौन सा होगा आपका? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो और जो डिफरेंस है 6,760 रुपए का, उसे आप यहाँ लिखोगे। तो ये वो बैलेंस है जो आपकी कैश बुक शो कर रही है बैंक का, और फेवरेबल बैलेंस। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, इंटरेस्टिंग था, मजेदार था और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स को शेयर करोगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो अच्छा लगेगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पे। गुड बाय एंड टेक केयर।